तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूँ मोहन मुंबईकर। और कैसे हो भाई? झकास ना? मैं भी झकास। तो आज आपको ले चलते हैं अहमदनगर ज़िले में प्रेमगिरी नामक गांव में एक बरगद का पेड़ है और हज़ारों साल पुराना पेड़ है। तो आज आपको वहाँ लेके चलेंगे और बताएंगे बरगद का पेड़। तो चलो चलते हैं। मेरे साथ में है मेरे दोस्त, ये मेरे पीछे है, ये देखिए। तो ये भाई साहब है, तो इनको लेके चलते हैं आज। तो बताएंगे आपको बरगद का पेड़। तो चलो चल। भाई निकले हम लोग संगमनेर से हम लोग होते हुए हाईवे पकड़ के सीधा निकलेंगे और जाएंगे हम प्रेमगिरी गांव में। तो उस गांव का इतिहास और ये सब जाके आपको ही बताएंगे। तब तक के लिए चलो मेरे साथ में, हम बताते हैं आपको। इसका नाम है राजू भड़ंगे। यहाँ अभी थोड़ा सा पेट्रोल भर के निकलेंगे, है ना? तो भाई 1 लीटर तो पेट्रोल भरना चाहिए, लंबा जाना है। तो देखते हैं, हम निकलते हैं। बराबर बज गए भाई 3 बजे हम लोग निकले हैं। 3 बजे निकल के देखो रिक्शे वाला कितना मजा किया। यहाँ इसे भी है लोग, रास्ते में बजाते निकलते हैं। इनको धीरे से चलना नहीं आता और हम चले हैं एंजॉय करते करते। आप भी चलो हमारे साथ में एंजॉय करके आते हैं, आपको बरगद का पेड़ बताते हैं। इसी रोड से जाते हुए है ना भाई, ये साइड में देखो, ये साइड में एक मंदिर है खांडेश्वर करके, और फेमस मंदिर है। वहाँ एक हॉल भी बनाया गया हुआ है और वहाँ हज़ारों लोगों की शादी हो चुकी है और सस्ते में और मस्त। भाई ये फूल गोभी की खेती है, देखो लोग कैसे काम कर रहे हैं। और वो साइड में प्याज है। श्री क्षेत्र खंडेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट। जय भोले। निकलो आगे। गाँव में घूमने की यही मजा है भाई। ये छोटे छोटे घर, उनके बाजू में जो बागान लगा हुआ है, ये गन्ना है, गन्ने की खेती है। और यहाँ ऐसे छोटे छोटे बंगले बने हुए हैं भाई। ये होता है गाँव का मजा। वो जानवरों का खाना है साथ जो लगाया हुआ है। कितना सुंदर सा गांव है ना? ये देखिए, ये गोबर पड़ा हुआ है, ये गाय अपने बेचारे अकेली है। अरे इस तरह का माहौल गांव में बनता है, बाकी गांव में रहने का अलग से माहौल है। देखिए, है ना? हम लोग दोनों भी निकले, पहुँच जाएंगे और आधा घंटे में। 15 किलोमीटर है संगमनेर से। छत्रपति शिवाजी महाराजों का भी इतिहास जुड़ा है। तो देखो भाइयों, मैं आया प्रेमगिरी गांव में।
ये पेमगिरी गांव का बहुत बड़ा इतिहास है। अभी यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने मुझे बताया कि इस गांव का जो इतिहास है बहुत बड़ा है। अभी ये सामने देखिए, ये हनुमान जी की गदा है और वो वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। तो ये मंदिर से अपन शुरुआत करेंगे इस गांव की, कि हम आज पहुँचे हैं यहाँ, तो यहाँ का पूरा इतिहास जानेंगे और बारीकी से आपको बताएंगे कि क्या है। और जो मंदिर बनाया तो ये इनके भक्त है, इन्होंने पहला बनाया था और उनको जो डेवलप किया तो उनके जो पोते पोते थे, हाँ, रोहित डुबे करके उन्होंने ये मंदिर डेवलप किया। तो आप देख रहे हो ये पूरा लकड़ी का मंदिर बनाया हुआ है और प्योर साग का है मेरे ख्याल से। तो हाँ, प्योर साग का। तो इस तरह के आज भी ऐसे ऐसे गांव है कि वहाँ की संस्कृति इतिहास में तो दर्ज है लेकिन हमें पता नहीं। और ये हमें पता करने के लिए ऐसे गांव जाके फिर ये ऐसे इनका भी नाम डुबे है, तो इन्होंने ऐसे बुज़ुर्गों से आपको पूछना चाहिए। तो ये अपन चालू करते हैं और ये मेरे दोस्त है, इन्होंने मुझे बताया कि आप चलिए, ये गांव का बहुत बड़ा इतिहास है। अभी ये इतिहास के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन वहाँ जो एक वर्ड, मराठी में वर्ड बोलते हैं और हिंदी में उसको, हिंदी में क्या बोलते चला, बरगद का पेड़, हिंदी में उसे बरगद कहते हैं। तो ये बरगद के पेड़ की भी अलग से कहानी है, वो वहाँ चल के बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ दर्शन करके हम चलते हैं। आप कर लीजिए दर्शन, मैं भी करता हूँ दर्शन। सामने जो है वो बरगद के पेड़ का देखिए फोटो है ये, तो वहीं चल के आपको बताएंगे। तो चलो चलते हैं। ये सुंदर सी कलाकृति बनी है, देखिए ये मंदिर, ये हनुमान चालीसा है, दोहा है, ये दोहा भी लिखा हुआ है, चौपाई है। और ये इस तरह का मंदिर का ये पूरा ये गुरुदेव दत्त है। तो मिलेंगे अपन बाहर। तो ये है पेमगिरी का ये हजारों साल पुराना बरगद का पेड़। इसकी एक अलग कहानी है भाई। हाँ हाँ, बरगद, इसे मराठी में वड बोलते हैं। वड मतलब एक पेड़, उनके अनेक शाखाएं। ये जो अगर आपको शाखाएं दिख रही होगी तो मेन मेरे ख्याल से यही है, और बाजू में जो शाखाएं है ये ज़मीन में जा गई हुई है। और आप देखिए कितना लंबा परिसर है कि उसमें पूरी शाखाएं से बहुत बड़ा पेड़ है। और इसे ये भी कहा जाता है कि हम अगर इस शाखा को तोड़ेंगे तो उसे भी कट किया जाएगा, ऐसा बोला जाता है। इसका जहाँ से जो उगम हो गया, ये मेरे पीछे जो आपको मंदिर दिख रहा होगा, यहाँ एक हमारे यहाँ भील समाज कहते हैं, भील। तो ये भील समाज का एक आदमी रहता था, उसके पास में एक बकरी थी। वो बकरी चराने के लिए ये पहाड़ों में घूम रहा था। तो घूमते घूमते बकरी चराते चराते शेर ने उसे पकड़ लिया, बकरी को। उस ज़माने में अपने साथ में हाथ में कुल्हाड़ी रहती थी। वो कुल्हाड़ी लेके ये भाई साहब शेर पे टूट पड़े, और टूट पड़ने के बाद में दोनों का युद्ध मतलब जो कुछ चालू था उन लोग में, बचाव, इसको मारना उसको मारना, ये करते करते उस आदमी ने यहाँ लेके आके वो दोनों भी यहाँ गुजर गए। और दोनों यहाँ गुजर जाने के बाद में उनकी जो बहन थी, सिस्टर, उनके लिए खाना लेके आए कि आपने भैया गए हुए हैं यहाँ जंगल में बकरी चराने के लिए। तो वो आई, उन्होंने जो मंजर देखा यहाँ शेर और भाई का, कि ये वो दोनों भी यहाँ मरे पड़े हुए, वो देख के वो भी बेचारे यहाँ फिनिश हो गए। और उस दिन के बाद में यहीं ये पेड़ उग गया है। और ये पेड़ की ये कहानी है, और आप देखेंगे तो आपको बताता हूँ नज़दीक जाके, वो आपको फुटेज भी बताऊँगा। ये उनका ही फुटेज है, ये फुटेज में आप देख सकते हो। तो देखिए ये इस तरह का फुटेज है भाई। ये उस शेर को उन्होंने फिनिश किया था, और ये उनकी बहन वो भी खलास हो गई थी, पानी या चर्बी, मराठी में चर्बी बोलते, वो लेके आई थी यहाँ। और इस तरह का उनका यहाँ अंत हो गया। और उसकी पहचान करके झाकमत बाबा बोलते हैं इसे। तो इस तरह से ये माजी है, ये इनको भी पता है ये सब चीज़ें यहाँ। तो हम यही देखने आए थे। और ये सामने जो शाहगढ़,
शाहगढ़ भी कहते हैं, उसे भीमगढ़ भी कहते हैं। और यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ये रहते थे, ऐसा सुना है मैंने, मुझे पूरा मालूमात नहीं है। यहाँ उनकी माता जी जीजाऊ भी यहाँ थी। कुछ दिन के बाद में वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, बोलते जुन्नर में, और जुन्नर में उनका जन्म हुआ। तो ये पूरा परिसर जो है यहाँ का, ये पूरा छत्रपति शिवाजी महाराजों का आधिपत्य के नीचे था, ऐसा सुना गया है। यहाँ बहुत बड़ी सोने की बाजार पेट थी, बराबर ना, जो हमको वो क्या दुबे जी ने बताया। उस हिसाब से हमको ये बताया गया कि यहाँ सोने की बहुत बड़ी बाजार पेट थी, और उनको भी यहाँ से मार मुर के नवले करके कोई थे, उनका पहला उठाव हो गया है यहाँ से। उठाव मतलब जो कुछ झगड़ा बिगड़ा कुछ रहेगा तो उन्होंने यहाँ से मार मुर के भगा दिया था। जो मारवाड़ी लोग रहते, सोने की बंगड़ी तैयार होती थी। तो इस तरह का माहौल था, इस तरह का मंजर था। इस गांव की ये कहानी है, ये प्रेमगिरी। और सामने जो किला है वो भी आपको जाते वक्त बता दूँगा, लंबे से बताऊँगा, क्योंकि अभी शाम के बज गए 5 साढ़े 5 बज गए रहेंगे भाई। हम लोग को घर भी जाना है, तो हम चल के आपको बताते हैं रास्ते में छत्रपति शिवाजी महाराज का किला, और उससे ही जुड़ी अनेक कहानी है। बाजीराव मस्तानी की भी कहानी है, बाजीराव मस्तानी की भी कहानी है कि बाजीराव मस्तानी को भी ये दे दिया था। उनके बाजीराव के और मस्तानी के प्यार के वजह से ये गांव का नाम प्रेमगिरी पड़ गया, ऐसा भी बोला जाता है। इतना डीप में जाने के में अपन पढ़ेंगे नहीं, जो कुछ है इतिहासकार आपको बता देंगे। अगर आप सर्च करेंगे कि संगमनेर तहसील में प्रेमगिरी नामक गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज, और ये बरगद का पेड़, इतना बड़ा बरगद का पेड़ है कि आप सोच नहीं सकोगे। कम से कम मेरे ख्याल से 1 बीघा में ये मंदिर है इसका, और आप देख सकोगे मेरे पीछे ये मंदिर। तो ये ऐसा मंदिर है, ये माता जी यहाँ रुकती है। और ये पूरा एक बार आपको बता देता हूँ कि ये पूरा यहाँ का नज़ारा है, तो ये आप देख लीजिए। तो चलो निकलेंगे बाहर हम अभी भाई। ये और ये दादी माँ बता रही थी कि 3.25 एकड़ में ये पूरा परिसर ये पेड़ ने कवर किया हुआ है। एक ही पेड़ है भाई ये। तो चलो आपको भी कभी आए तो दिखाइए लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए। मैं भी आज यहाँ आया, और ये भाई साहब के वजह से मेरे को राजू, नाम बताइए आपका? राजू भड़ंगे। इनके वजह से, ये मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्त विलास से, ये विलास के दोस्त अभी मेरे से उनका बहुत अच्छा खासा रिलेशन बन गया। तो इनके साथ में मैं ये देखने आया, और आज के दिन आपको यही जो बता रहा हूँ ये खाली राजू भड़ंगे के वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है। तो चलो अभी मिलेंगे नीचे अपने घर पे जाके, या तो रास्ते में कोई एक आध फ़ोटो लेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का। अगर छत्रपति यहाँ एक दिन उनकी माता जी रुकती थी तो बोलते कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का ही राज था। ओके, तो चलो बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी अनेक कहानियाँ हैं छत्रपति के ऊपर, तो उसमें से ये भी एक कहानी समझो और चलते हैं आगे। बाकी तो इतिहासकार बताते ही है, हम उनका सुन के आगे चलेंगे। तो चलो भाइयों, मिलते हैं हम शाहगढ़, बराबर ना, शाहगढ़ के यहाँ मिलेंगे। शाहगढ़ बताएंगे, लंबे से बताएंगे आगे, क्योंकि अभी वक्त ज़्यादा हो गया। लंबे से आपको थोड़ा सा बताएंगे और निकलेंगे संगमनेर की ओर। तो मिलते हैं आप संगमनेर में। ये सामने जो है मंदिर दिख रहा है वही शाहगढ़ है, और वही आपको यहाँ से बता रहा हूँ मैं। और उसको भीमगढ़ भी बोलते हैं, शाहगढ़ भी बोलते हैं। इनकी माता जी रहती थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, और बाद में वो जुन्नर में चले गए। तो ये उनका पूरा परिसर था। यही मस्तानी को भी दिया हुआ गढ़ था, ऐसा मैंने सुना है। और वो पेड़ जो छत्रपति के पहले का पेड़ है, राजे शिवाजी छत्रपति के पहले का पुराना पेड़। तो चलो अभी आपको बता दिया, मिलेंगे हम अपने रूम पे और वहीं बात करेंगे। ये बच्चे लोगों की स्कूल छूट गई है भाई, क्या लाइन से बच्चे दिखे मेरे को, मेरे बचपन की याद आ गई मेरे को, है ना। कितना मज़ा आ रहा है देखो, चला हाँ आ रही ना मज़ा ये सब लोगों को देखते हुए। तो यही ज़िंदगी जियो भाई आप लोग भी बच्चे लोगों के जैसे। हाँ
ये है बच्चों की लाइफ लाइन। के बाद आप लोगों ने देखने के लिए ये मंदिर के बाजू में सुंदर सा सनसेट हो रहा है। इसी सनसेट के साथ में करते हैं आज का ब्लॉग का एंड। यहीं समाप्त करके मिलेंगे कल और एक नई वीडियो में और दिखाएंगे आपको नए नए नज़ारे। अब चलेंगे घर पे, आज आराम करेंगे। खाना नहीं खाया था दोपहर में, भूख ही नहीं लग रही थी, तो आज हम लोग दोनों मिलके खाना खाएंगे। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं और नई नई वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद है तो भाई कमेंट कीजिए। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र।